वाराणसी के सर्किट हाउस में विद्युत विभाग के साथ हुई बैठक से निराश लौटा बुनकर प्रतिनिधिमंडल। बुनकर जागृति मंच करेगा गांधीवादी तरीके से आंदोलन। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मकबूल अहमद और आप देख रहे हैं सदाए न्यूज़ वाराणसी। जैसा कि आप जानते हैं कि बिजली की नई व्यवस्था जो माननीय मुख्यमंत्री योगी जी ने दी है बुनकरों को अटल बिहारी योजना के अंतर्गत फिक्स रेट पर, जैसा कि कई वर्षों से बिजली फिक्स रेट पर मिल रही थी, इसमें नई योजना अटल बिहारी योजना के अंतर्गत मिली है। और इसमें देखते हैं कि जो बुनकरों की इस योजना से क्या नाराज़गी है और ऐसा क्या है योजना में कि जो बुनकरों में नाराज़गी है और क्या चाहते हैं आखिर बुनकर की उनको योजना में ऐसा क्या मिले कि उनसे खुशी हो। क्या योजना में ऐसा है कि लोगों में देखा जाए तो नाराज़गी है और कहीं ना कहीं मूल्य वृद्धि का मामला है, क्या है पूरा मामला? मामला ये है कि मैं पहले बताऊं कि मैं बुनकर एकता जागरूक मंच के अध्यक्ष बोल रहा हूं। मेरा नाम है अब्दुल रफ अंसारी। अब्दुल रफ अंसारी, हाँ, और जलालीपुरा से। अच्छा। और ये अप्रैल से हाँ, योगी जी ने जो रेट बढ़ाया है जी 6 गुना जो है बढ़ा दिया है, 600 गुना 600 गुना। तो अब जनता दे तो रही है बड़ी मजबूरी के साथ, अब कारोबार है नहीं और ज़बरदस्ती जो है पोजीशन ये है कि 20-20 दिन में 15-15 दिन में लाइट भी काट दी जा रही है, मतलब कि एकदम मजाक सा हो गया है। अच्छा, मतलब 15 दिन में 20 दिन में आपका करेक्शन कर जाता है। हाँ। फिर आप जाइए फिक्स रेट पर, जो नया रेट उसको जमा कीजिए। नया रेट पे जमा कीजिए। और ये जो ऑनलाइन ये मीटर है, अच्छा, इससे जो है ये बिजली विभाग एकदम ब्लैकमेल किए हुए, मतलब हाईजैक कर दिया है एक तरीके से। तो ऐसे में जो आपका जो संगठन है इसका क्या प्रयास है या इसमें क्या बातें आप लोगों ने चलाई है, क्या चल रहा है? संगठन ने तो बहुत प्रयास किया, प्रधानमंत्री मोदी जी को भी लेटर दिया गया, योगी जी को भी 2-2 बार दिया गया, डीएम को भी गया, कमिश्नर को भी दिया, मगर कहीं से कोई उसका हल या रास्ता नहीं समझ में आता है। और अब तक प्रयास ही प्रयास है, और लोगों ने भी किया है, मऊ के भी लोग, टाडा के भी लोग, गोरखपुर के भी लोग और मेरठ के भी लोग, हर जगह के लोग किए हैं। अच्छा। मगर कोई सुनवाई नहीं है और योगी जी को टाइम भी नहीं है, क्योंकि काम बहुत बड़े हैं। अच्छा। और ये तो छोटा मोटा काम है बत्ती का उनके नज़र में। अच्छा। और ये उनको टाइम ही नहीं है। अभी इसके पहले 17 अप्रैल को जो है योगी जी अपार्टमेंट लिए थे लखनऊ में कि हम मीटिंग करेंगे। गोरखपुर के बुनकर जाने वाले थे, मऊ वाले भी जाने वाले थे, तो योगी जी गए नहीं, वो कैंसिल हो गया। फिर अभी अशोक धवन जी से एक मीटिंग थी 2 रोज पहले, उसमें भी योगी जी कैंसिल कर दिए, तो मीटिंग कैंसिल हो गई। मतलब योगी जी को टाइम नहीं है, पता नहीं वो जनता के मुख्यमंत्री हैं कि किसके हैं, क्या है समझ में नहीं आता। तो योगी जी ने तो बुनकरों के लिए अच्छी चीज़ का वादा किया था, अच्छी पैकेज देने का वादा किया था और उन्होंने वादा निभाया है। इसमें जो आपने प्रस्ताव क्या बनाया, आपका क्या प्रस्ताव गया है? देखिए, ये सब्सिडी जो योगी जी ने दिया है ना, ये एक तरीके से इतना खतरनाक और इतना ज़्यादा रेट है कि ये सब्सिडी के नाम पे एक आफत है। हाँ, और ये बहुत गलत है, इतना रेट नहीं होना चाहिए। देखिए, हर एक चीज़ का तरीका है, 2 रुपये की चीज़ 2.25 रुपये की हो जाए। हम लोग तो ये कह रहे हैं कि आप डबल कर लीजिए ना, हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप 10% बढ़ाइए, 5% बढ़ाइए। आप जैसे जो ले रहे थे ना मार्च तक जो लिया उसको डबल कर लीजिए, मगर जो व्यवस्था पहले थी वही व्यवस्था से चलाएं। कभी 5 किलो का मामला आता है, कभी ये होगा, कभी वो होगा, मतलब इतनी कानून पीछे लगा दिया है कि जैसे ये एक तरीके से मकर जाल है। तो क्या आपको पता है कि ये जो 6 पेज का शासनादेश आया है इसमें क्या क्या ऐसा प्रोसेस है जिससे बुनकरों में कहीं ना कहीं शोषण होगा, ऐसा कुछ है जानकारी? शोषण ये होगा कि अगर 100 ग्राम 5 किलो से भी ऊपर अगर चला जाएगा, जो उनका है, देखिए वहाँ से लखनऊ से ऑर्डर कुछ होता है। अच्छा। यहाँ के अधिकारी का ऑर्डर कुछ और है। अच्छा। वहाँ से ऑर्डर होता है कि 1 किलो पर बात होती है। यहाँ जो अधिकारी हैं एक एसपी पर, एसपी का मतलब 750 ग्राम हो गया। तो वहाँ का आदेश कुछ है, यहाँ का ऑर्डर कुछ है।
और जो उससे नीचे के हैं, हाँ, जो जिनका सरकारी कोई वो नहीं है, उनका और ऑर्डर है। तो कहने का मतलब ये है कि बन्नर बाट चल रहा है। यहाँ आप जाइए कार्ड बनवाने के लिए कजाकपुरा में तो 2000 रुपया चाहिए। अच्छा, मऊ में जाइए बगैर पैसे में, अशरफ जमाल कह रहे हैं कि बगैर पैसे में 9 से 11 तक जितना भी कार्ड बनवाना है जिसको जमा करिए और बनवा के ले जाइए बगैर पैसे। मतलब मऊ में फ्री में बन रहा है और यहाँ और पे बनारस में 2000 रुपया, 2000 रुपया बनारस में चाहिए। 2000 रुपया लिया जा रहा है। तो नया कार्ड बनेगा, नया कार्ड जिनका बनेगा। भर गया है तो जाहिर सी बात है वो तो बनना सबका चाहिए और कार्ड आके रखा भी है, मगर चाहिए 2000। अच्छा, अब हर तरीके से लूटना है जनता को। तो इसमें जो आपका जो शासनादेश आया है, इसमें आपकी मांग क्या है? मतलब कि आप 5 किलोवाट तक की मांग है कि जो सही है कि नहीं है, कि ये जो शासनादेश आया है इसको पूरा बदलाव चाहते हैं, इसको आप लोग नकारात्मक रंग दे रहे हैं, क्या है मतलब? देखिए 5 किलोवाट से हर लोगों का काम नहीं चलता, क्योंकि कारोबार जो है बॉन्ड करके बंदिश करके नहीं होता। कारोबार के अंदर खुलापन होना चाहिए। मतलब 5 किलोवाट क्या है? अब जैसे मेरठ के अंदर है, वहाँ मोटा कपड़ा बनता है, एक हाथ पावर की मशीन लगती है, कम से कम 4 मशीन उनकी हो गई, एक काटी मशीन उनका 5 किलो हो गया। कानपुर के अंदर तिरपाल बनता है, मोटा धागा होता है, 2 हाथ पावर की मोटर लगती है, 2 मशीन और एक काटी मशीन, उनका काम हो गया। तो 2 मशीन वाला वो क्या है? वो अमीर है, वो गरीब ही है। तो ये 5 किलो बहुत कम है, इसको बढ़ा करके 10 किलो या 15 किलो जैसा मुनासिब हो, मतलब होना चाहिए। मतलब ले देके कि आप लोग ये बात कह दी कि जो नया शासनादेश आया है कहीं ना कहीं वो किस हद तक सही है, और बस जो किलोवाट की लड़ाई है 5 किलो का 7 किलो कर दें। किलोवाट की लड़ाई है वो तो कम बढ़ती होगा, मगर जो रेट इतना ज़्यादा है, हाँ, बहुत ज़्यादा है। योगी जी ने कहा था कि हम सस्ता और अच्छा व्यवस्था देंगे, इतना अच्छा व्यवस्था दे दिए ना, हम लोग एकदम खुश हो गए, इतने खुश हो गए कि बस अब पूरा बनारस धीरे धीरे खाली हो रहा है, लोग पलायन कर रहे हैं, क्योंकि एक तो कारोबार नहीं है कुछ हालात के हिसाब से, और ये इतना ज़्यादा रेट बढ़ गया है कि एकदम काम धीरे धीरे बैठ रहा है, और सबसे तेज रफ्तार से पैसा यहाँ चाहिए कजाकपुरा में। इनको जो है अगर 20 दिन हो गया तो लाइट कट जाएगी। बताइए, जबकि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि 15 दिन पहले जिनकी लाइट काटना है उनको इन्फॉर्मेशन कीजिए, आप बताइए लिखित तौर पर। ये तो 15 दिन में काट रहे हैं, 15 दिन में यहाँ लाइट काट देंगे, लाइट काट रहे हैं ना। हाँ, ये तो मतलब महीना तो 30 दिन का होता है, तो 15 दिन का महीना। अरे भाई, अभी तो इनका बस चलेगा तो हर हफ्ते काटेंगे ये, क्योंकि आगे से कुछ आदेश है, यहाँ कुछ चल रहा है, सब बनर बाट चल रहा है। कहीं ना कहीं जो बिजली की नई व्यवस्था है, ये व्यवस्था आने के बाद बुनकरों का जो हिसाब से शोषण हो रहा है, 28 दिन 25 दिन और 1 महीना ऐसे कनेक्शन काट दिए जा रहे हैं, पावर लूम के कनेक्शन बंद कर दिए जा रहे हैं। इसमें जो है यहाँ पे बिस्मिल्लाह अंसारी साहब भी है, थोड़ा सा जानकारी लेते हैं कि जो नया शासनादेश आया है उसका क्या, उसमें आप बदलाव चाहते हैं कि उसको आप नकारात्मक रंग दे रहे हैं, क्योंकि उसमें ऐसी चीज़ें हैं, क्या उसकी जानकारी है आपको? देखिए, जो सरकार का शासनादेश आया है, पहले बात तो शासनादेश हम लोगों को मंजूर नहीं, या मेन पॉइंट पर पुरानी जो व्यवस्था थी उसको बहाल करना चाहिए था। ठीक है, आज महंगाई बढ़ी है, महंगाई की जगह पर जहाँ 75-65 जमा होता रहा उसको 150 कर देना चाहिए था। ये थोड़ी नहीं था कि मतलब 50 गुना उसकी बढ़ोतरी कर लिया जाए। बुनकर आज उस हालात पर है जहाँ 5 लोग काम करने वाले हैं, 4 लोग बैठे हैं, 1 लोग काम कर रहा है, पूरा परिवार उससे चल रहा है। अब बताइए 5000 का आदमी काम करेगा तो 17 से 20 रुपया तो हम लूम का जमा कर दे रहे हैं, 1500 रुपया समझ लिए घरेलू हम जमा कर दे रहे हैं, 1200 का सिलेंडर हम खरीद ले रहे हैं। अगर 5000 का काम किया तो 5000 हमारे पास आया कहाँ? वो तो विभाग के लोग ले लिए, सरकारी कर्मचारी जो। तो ऐसे में 80% लोग बुनकर जमा कर रहे हैं, मतलब कैसे कहीं ना कहीं बुनकर ही योजना को मान रहा है तब ना। देखिए, मान तो नहीं रहा, मामला ये है कि
पूरा ऑनलाइन और स्मार्ट मीटर सब जगह लगा दिया गया। 80% मीटर स्मार्ट लग गए जी। हैं। उनकी मजबूरी है, लाइन कट गया है, घर में अंधेरा रहेगा, बच्चे परेशान होंगे, पढ़ाई लिखाई पे और असर पड़ेगा। सारे चीज़ को देखते हुए मजबूर के तहत पर समझ लो कि बिल जमा कर रहा है। इसको तो जनता स्वीकार कर ही नहीं रही है। स्मार्ट मीटर लिया के लगा देने से समझ लीजिए कि पब्लिक को जाल में फंसा दिया गया है। कहीं ना कहीं पब्लिक जो है वो स्मार्ट नहीं हो पाई, लेकिन विभाग स्मार्ट हो गया है। विभाग तो ऐसा स्मार्ट है कि आप रात के देखिए, रातों रात चेकिंग होती है। जब आपके यहाँ हमारा ऑनलाइन स्मार्ट कार्ड पूरा डाटा आपके यहाँ पड़ा है, आप घर बैठे अपना ऑफिस में चेक करते हैं, आप जाते हैं लोगों के यहाँ लोड चेक करते हैं। कितना बुनकर चोरी करता है, चोरी तो आप लोग कराते हैं। आएंगे 1500 200 देंगे, काम खत्म हो जाएगा। चोरी कैसे रुकेगी? अभी हम लोग गए थे एमडी और चेयरमैन की मीटिंग थी कचहरी में, सर्किट हाउस में। अच्छा, सर्किट हाउस में 2 दिन पहले हाँ। बैठक थी, क्या हुआ उसमें, क्या प्रस्ताव रखा आप लोग? अरे उसमें सारे प्रतिनिधियों को बुलाया गया था, जो सांसद विधायक मंत्री हुआ करते हैं, इन लोगों को बुलाया गया और ऊर्जा जो क्षेत्र में जैसी होना चाहिए उसके विकास के बारे में जानने को लोग कोशिश किए। और जो आम जनता जो गई थे जनप्रतिनिधि बन के, उनसे एक भी सवाल नहीं पूछा गया कि बुनकरों को कहाँ दिक्कत है, क्या परेशानियाँ हैं, कैसे उनको मतलब फुल भरा से देखा जाए, ऐसा कोई सवाल नहीं किया गया। अगर एक बुनकर वहाँ सवाल रखता है तो मीटिंग समझ ली को बंद कर दी जाती है। इनकी बात सुनी नहीं गई, अनदेखा किया देखा गया। अच्छा, मतलब विद्युत विभाग ने लोगों के लिए बैठक रखी, लेकिन जब बुनकर वहाँ पहुँचा तो बुनकर निराश लौटा, वहाँ से निराश लौटा। एक भी सवाल उनसे नहीं किया गया कि आप लोगों की परेशानियाँ क्या हैं, कहाँ से आप चल के आए हैं, क्या दिक्कत है। एक व्यक्ति ने अपना पर्सनली प्रस्ताव रखा तो उसको पूर्वांचल के जो चेयरमैन साहब थे उसको तत्काल प्रभाव थे, उसको निलंबित करने की धमकी दिया कि इस तरीके का अगर आगे काम होगा तो इसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। इसी तरह बुनकर से भी उनको सवाल करना चाहता रहा, क्योंकि 20 दिन होता है पैसा जमा। जैसे 20 तारीख को हम पैसा जमा किए, इनका 1 तारीख का महीना चालू हो जाता है। पता लगा कि अगले महीने हम 25 तारीख तक जमा नहीं किए, लाइन काट दिए। कम से कम उनको 3 महीना छूट देना चाहिए। कम से कम बुनकर जो परिवार अपना पैसे का इंतजाम करके अपना बिजली का बिल जमा कर दिए, मौका भी नहीं देते हैं। और लाइन इतना समझ लीजिए कि जो बिल जमा हो रहा है इतना भारी पड़ जा रहा है कि कोई जमा ही नहीं कर पा रहा है। 1 महीना 2 महीना तो जमा हो गया। एलआईओ के जो लोग होते हैं रिपोर्ट लगाते हैं कि बुनकर 100% तो तैयार है देने के लिए, ऐसा कुछ है नहीं। आप पर्सनली जनता से मिलिए, उनका दुख दर्द जानिए तो आपको जानकारी सही होगी। तो ऐसे में जो बुनकर है वो कहीं ना कहीं जो कनेक्शन कट रहा है, इसीलिए ही वो जमा कर रहा है। अगर उसका कनेक्शन ना काटा जाए तो ये योजनाओं को बुनकर नकारात्मक रंग दे रहा है। ये जो योजना अप्रैल में 6 अप्रैल को आई है, ये पूरी तरीके से बुनकरों के लिए एक आफत है। बुनकरों को इस योजना के बाद इस तरह से शोषण हो रहा है कि कभी लाइट काट दी जा रही है, तो कभी 28 दिन में लाइट काट दी जा रही है। ऐसे में हर महीने बुनकरों को एक मूल्य वृद्धि की गई है, ये अलग शोषण है। और एक सलाम में खड़े हैं और अभी हाजी साहब भी आ चुके हैं, हाजी वकास साहब। जानते हैं कि हाजी साहब, अभी तक जो प्रयास आप लोगों ने किया है, बीते दिनों आप विद्युत विभाग के अधिकारियों के साथ आपकी बैठक थी, तो क्या उसमें प्रस्ताव आप लोगों ने दिया और क्या आपको लोगों को कुछ मिला उनकी तरफ से? देखिए, अभी कल ही ना परसों जो है उपभोक्ता एवं जनप्रतिनिधि के जो सप्ताह चल रहा है, उस सप्ताह के अंतर्गत परसों जो है उत्तर प्रदेश विद्युत विभाग के जो सबसे बड़े अधिकारी आलोक जी, वो आए थे सर्किट हाउस में बैठक लिए, जिसमें जिलाधिकारी महोदय भी थे और तमाम विधानसभा के विधायक भी थे, मंत्री जी भी थे। उसमें सभी ने जितने थे विधायक के थे और उसके जनप्रतिनिधि थे, उनसे उनके क्षेत्रों की बस खाली बातें, उनकी समस्या, उनकी बातों के लिए वहाँ पे मीटिंग थी और न कि पब्लिक के लिए। 1-2 पब्लिक ने बोला तो उसकी समस्या का समाधान खाली दिखावटी तौर पर किया गया, लेकिन मूल रूप से था कि उनके जो विधायक हैं और उन्हीं की समस्या जो उसकी समस्या को सुना गया। जब हम लोग थे वहाँ, हमारे बुनकर संगठन के लोग थे, जब आखिरी में जनप्रतिनिधि उनके विधायक से उनके जनप्रतिनिधि थे
बात खत्म हुई तो वहीं पे मामला को मीटिंग को ख़त्म करने लगे। तो हमारे अकील भाई थे, हम लोगों ने उनको उठाया कि भाई अपना, तो बुनकरों की बात की तो बुनकरों के लिए उन्होंने बात रखते था। तो माननीय मंत्री जी ने कहा कि ऐसा है कि आप लिखित दे दीजिए। तो लिखित दे के कितनी बार हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी को दिए और हथकरघा के विकास अधिकारी को दिए और प्रमुख सचिव को दिया गया। तमाम जगह लिखित दिया रही है, लेकिन उसका अभी तक हम लोग को कोई ठोस जवाब नहीं मिल रहा है, कोई संतुष्टि भरा कोई जवाब नहीं मिल रहा है। तो ऐसे में अब बुनकर क्या करेगा? मतलब ऐसे ही जमा करेगा? 4 महीने का वक्त बीत गया, आप लोगों ने कागजी कार्रवाई बहुत की, ये तो मीडिया ने भी देखा और कई चैनल वालों ने देखा कि आप लोग किस तरीके से प्रयास कर रहे हैं। अब अगला कदम क्या होगा? 4 महीना हो गया, 95% लोग कनेक्शन कटने के तुरंत जमा करना पड़ता है उन लोगों को। तो अब अगला कदम क्या होना चाहिए हाजी साहब? देखिए, बहुत बड़ा हथियार जो है बिजली विभाग के पास आ गया, स्मार्ट मीटर का है। बैठते फट से बैठते ट्रक से बटन दबाते हैं, बत्ती काट देते हैं। 20 दिन में, 22 दिन में, 25 दिन में, 1 महीना भी नहीं बीतता है, काट देते हैं। मतलब इतना अत्याचार बुनकरों पे कर रहे हैं। मतलब हम लोग उपभोक्ता नहीं है, कोई हम लोग डकैत, इस तरह का व्यवहार कर रहे हैं कि 1 महीना भी नहीं बीतता है और उसको बिजली काट दे रहे हैं। अब मजबूरी है, हम कहीं से भी ला के दें, भीख मांग ले, उधार ला के दें, लेकिन उनको देना है। तब माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि हमारी सरकार जो 2006 से व्यवस्था थी फ्लैट रेट की, उससे सस्ती और अच्छी व्यवस्था देंगे। आपने तो धोखा दे दिया। कहा कि 6 सस्ती अच्छी, हमें 75 रुपया देना पड़ता था, आज 1760 रुपया देना पड़ता है। ये व्यवस्था हम लोग को मिली। तो ये 4 महीने से आप लोग जमा कर रहे हैं, तो अगला कदम क्या होना चाहिए? मतलब क्या, मतलब हुकूमत नहीं मांग रही है तो क्या करेंगे? क्या बुनकर का प्रतिनिधि मंडल या बुनकर हड़ताल की तरफ जाएगा? क्या करेगा बुनकर? ऐसे में जो हालात जो है वो कहीं ना कहीं काफ़ी कठिन है। देखिए, हड़ताल करके करें तो बुनकर मजबूर, हम लोग मजबूर व्यक्ति हैं और बस अपना गांधीवादी तरीके से हम अपनी बात को रख सकते हैं। सरकार तुम पर है, मानेगी तभी बाबा, नहीं मानेगी तभी बाबा। हम जैसे तैसे हैं, ऊपर अल्लाह के भरोसे काम कर रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि खाली मुसलमान है परेशान, इसमें हिंदू भाई भी आधा बुनकर है, आधा मुस्लिम भाई भी है। तो सारा लोग उसमें मिल के काम करते हैं। और जबकि सरकार ने कहा था कि हम बुनकरों को सस्ती अच्छी देंगे, तो उन्होंने किसान भाइयों की सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली दे दी। तो हम बुनकरों को बुनाई के लिए क्यों इतना तगड़ा बिजली का बिल दे रहे हैं कि जहाँ 75 रुपया दे रहे थे, आज 1760 रुपया दे रहे हैं। तो कहाँ का इंसाफ है? तो इस तरह, और जो भी वो भी गरीब बुनकर है। और किसी तरह अब 5 किलोवाट का था, तो उसमें किलोवाट का कोई मसला ही नहीं है। आप 1 किलोवाट ले, 10 किलोवाट ले, 20 किलोवाट ले, 50 किलोवाट ले। कुछ बुनकर के ऐसे दलाल सरकार को गुमराह कर रहे हैं, जिसकी वजह से तमाम बुनकर, सारे बुनकर, गरीब बुनकर परेशान। ये अच्छी बात नहीं। ऐसे में देखा जाए तो जो पूरा मामला है, इसमें कुछ दलाल टाइप के भी लोग लग गए हैं और जो हर तरीके से अभी तक जितने कई बार आप लोगों ने प्रस्ताव अपना पेश किया। तो कल के प्रस्ताव में आप लोगों का प्रस्ताव क्या था? मतलब कल आपने जो लेटर दिया है, कल देखिए, हम लोगों ने जब कल गया तो जो पुराने माननीय मुख्यमंत्री जी को लेटर दिया है, वो लेटर हम लोग जो हमसे फिर हम लोगों से मांगेंगे। तो ऐसा हम लोग को उतनी पूरा आइडिया नहीं था कि कौन बड़े अधिकारी आ रहे हैं। हम लोग वहाँ था कि ये आज ऐलान होगा कि बुनकरों को फ्लैट रेट व्यवस्था और अच्छी सस्ती दी जाएगी, क्योंकि हम लोग ने अखबार में पढ़ा था। तो वहाँ बड़ी खुशी हुई कि आज अखबार में दिया है कि बुनकरों को फ्लैट रेट जो व्यवस्था है वो कम किया जाएगा। उसी आधार पर हम लोग वहाँ पे गए थे। लेकिन वहाँ पे गए तो मामला कुछ दूसरा था। फिर जब बुनकरों की बात हुई तो एक बात रखाई, तो उतने पे कह दिया कि आप लिखित दे, हमें लिख के दीजिए। बस इतनी ही बात हुई और कोई ज़्यादा बात नहीं हुई। और बुनकरों की वहाँ तो बात ही नहीं हुई। मतलब कि अखबारों में कुछ और कार्यालयों में कुछ, मतलब ये बुनकर को पूरी तरीके से धोखा दे रही है। मीडिया भी इसमें पूरा मिली हुई है और के विद्युत विभाग जो है वो पूरी तरीके से भ्रष्ट है और जो कुछ भी हो रहा है हुकूमत की देखरेख में हो रहा है। ऐसे में वाराणसी कजाकपुरा से सटा एरिया जो है वो ज़्यादा परेशान है और यहाँ ज़्यादा शोषण हो रहा है। हर महीने 28 दिन में कभी कट जा रही है लोगों का कनेक्शन, तो कभी 22 दिन में ही बंद हो जा रहा है। ऐसे में जो बुनकर की जीविका है वो चल नहीं पा रही है। बुनकर बनारस छोड़कर दूसरे शहरों में पलायन कर रहा है। ऐसे में अगर से ये योजनाओं में, योजनाओं में जो है बदलाव की मांग है, जो 5 किलोवाट जो सब्सिडी थी उसमें मांग है,
कि जो प्रस्ताव यह शासनादेश जो आया था 6 पेज का, इसको आप लोग नकारात्मक रंग दे रहे हैं क्या? मतलब देखिए जो प्रस्ताव आया इसमें हम आपको चैनल के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को, देखिए हमारे मुखिया तो वही पूरा उत्तर प्रदेश वही देख रहे हैं उनको ही, और जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, तो हम उसको मान के चलते हैं। और जो प्रस्ताव है उस प्रस्ताव में किलोवाट का कोई मसला ही नहीं। किलोवाट आप चले और भी प्रदेशों में चले जाइए, गुजरात में चले जाइए 150 किलोवाट का कनेक्शन ले सकते हैं, आप हरियाणा चले जाइए 150 किलोवाट कनेक्शन ले लीजिए, और उसके बाद आप चले जाइए चेन्नई चले जाइए वहाँ 200 किलो। तो इसका नहीं है, ये किलोवाट के लिए लेके गुमराह फंसा दिया गया। अरे इसके पहले भी था 75 रुपया मिल रहा था, सरकार को सब्सिडी सरकार को मिल दे रही थी। आप जो है हमसे जीएसटी के रूप में अरबों खरबों रुपया ले रहे हैं, मात्र 700 करोड़ दिया, क्या मायने रखता है? आप उसी से कमा रहे हो तो उससे आप जैसे देंगे तो आपका जीएसटी का तो और ज़्यादा नहीं बढ़ेगा, जीएसटी का कमाई और ज़्यादा बढ़ेगी, सरकार की मुद्रा और बढ़ेगी, सरकार की मुद्रा में और भंडार और मजबूत होगा। तो सरकार ये नहीं सोच रही, जो कुछ बताया जिसे मैंने कि कुछ दूध दलाल टाइप के सरकार को गुमराह करके सरकार को एक मतलब दिमाग डाइवर्ट कर दिया। लेकिन हम आपके चैनल के माध्यम से कहते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी से कि देखिए हम आपके जनता हैं, आपको सभी जनता ने आपको वोट दे के चुना है, और हम लोगों को बिजली उपभोक्ता है, बुनकर समाज से आते हैं, तमाम संगठनें आपसे गुहार लगा रही हैं आपके चैनल के माध्यम से कि जो आपने कहा था कि 2006 से सस्ती और अच्छी व्यवस्था देंगे, तो हमें वही 2006 वाली व्यवस्था दे दीजिए, हम आपका बहुत एहसानमंद होंगे, क्योंकि उसी में सारा कुछ है। हाँ, कुछ उसमें सरल तो नियम कानून के साथ हमें दें, हम आपका स्वागत करते हैं। ऐसा नहीं कि बुनकर समाज सारा आपके साथ है, आप हमें हौसला बढ़ाइए हमारा, क्योंकि देखिए अगर इस तरह नहीं हुआ तो फिर हमारा कारोबार पूरा बनारस के साड़ी व्यापारी जो कला है बनारसी साड़ी की वो ख़त्म हो जाएगी, फिर बुनकर जो पलायन कर रहे पूरा आधा बनारस खाली हो जाए। तो ये जो है बहुत जो बनारस की गंगा जमुनी तहजीब है वो ख़त्म हो जाएगी। तो जो योजनाएँ हैं उसी योजनाओं को रहने दें, और जो पुरानी योजना थे उस योजना को लागू करें। जैसे कि आपने सुना कि करोड़ों का जो है व्यापार जो है सरकार करती है, जीएसटी अरबों खरबों रुपया बुनकरों से लेती है, बुनकर जीएसटी भी देता है, और वही बुनकरों को राहत नहीं मिल पा रही है। ऐसे में जो बुनकरों की जो योजना है, नई व्यवस्था है, उसमें अगर से शासनादेश में बदलाव होता है और मूल्य वृद्धि अगर से आदि होती है तो ठीक है, अगर से नहीं तो बुनकर पुराना जो 2006 वाला शासनादेश था उसी हिसाब से बिजली की नई व्यवस्था और फ्लैट रेट की व्यवस्था की मांग कर रही है। ऐसे में अगर बुनकरों को ये व्यवस्था नहीं मिली तो कहीं ना कहीं बुनकर जो कला है वो ख़त्म हो जाएगी, और बनारस से जो मशहूर कला है, जो बनारस की गंगा जमुना तहजीब को दर्शाता है और हिंदू मुस्लिम एकता और सारी चीज़ों को प्रसारित करता है, एक बनारस की पहचान, हुनरमंद पहचान जो है, बनारसी साड़ी जो पहचान है, कहीं ना कहीं ये ख़त्म हो जाएगी। और अगर से ये ख़त्म हो गई तो कहीं ना कहीं जो सरकार का भी करोड़ों का काफ़ी नुकसान है। ऐसे में जो बुनकरों की जो जीविका है वो नहीं चल पा रही है, शोषण हर विभाग में हो रहा है, विद्युत विभाग में। और इसमें एक चीज़ और निकल के सामने आई है कि अखबार पे कुछ और कार्यालय में कुछ, तो ऐसे में ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। सभी बुनकर जो हैं वो माननीय मुख्यमंत्री जी को वोट देकर चुना गया है, और अगर से मुख्यमंत्री जी ने वादा किया है कि हम बुनकरों को अच्छी और सस्ती व्यवस्था देंगे, तो जो व्यवस्था दिए हैं वो अच्छी सस्ती नहीं है। मुख्यमंत्री जी 2006 की व्यवस्था लाइए, आपका बहुत आभार होगा, यही बुनकर चाहता है। मिलते हैं सदाए न्यूज़ के साथ नए क्षेत्र में, यही बिजली की नई व्यवस्था को लेकर, और क्या क्या हो रहा है बुनकरों का शोषण जानते हैं अगले